नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्पेशल लोक नृत्य एवं लोकगीत जो है की चर्चा हम करेंगे, जो कि यह उत्तर प्रदेश से आगामी एग्जाम में आने वाले जो है सभी एग्जाम लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा टॉपिक है लोक नृत्य एवं लोकगीत से संबंधित जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी होंगे और जो इसके कुछ थ्योरिकल भी होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। वह संगीत से संबंधित ग्रंथ हमारा कौन सा है? तो यह हमारा जो है सामवेद है। तो कौन सा वेद है? सामवेद, जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है, तो वेदों से संबंधित है। तो किस वेद में संगीत की जो है संगीत से संबंधित ग्रंथ है? तो यह सामवेद से है। तो अगला देखते हैं। भरत मुनि जो है, भरत मुनि का जो है नाट्य शास्त्र है, उनकी रचना है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र जो है यह संगीत का बाइबिल कहा जाता है। संगीत का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, जो कि भरत मुनि के द्वारा जो है रचना हुई थी। जो अब आते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो है यह कितनी शैलियों में किया जाता है? तो 8 प्रकार के शैलियों में किया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। कुछ जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, इसको आप जो है एक बार देख लीजिएगा। ठीक, हम अपने खासकर उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक। ठीक, उत्तर प्रदेश एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक। ठीक है, जो कि यह अवध या लखनऊ क्षेत्र में इसका केंद्र है। प्राचीन काल में कथक को कुसलीव नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? कथक को किस नाम से जाना जाता था? कुशीलव, कुशीलव के नाम से जाना जाता था कथक को। कथक नृत्य के जो है नायक कौन है या पिता कौन है? ठाकुर प्रसाद। तो ठाकुर प्रसाद जो है कथक नृत्य के जो है जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? कथक नृत्य के ठाकुर प्रसाद को। कथक नृत्य के प्रवर्तक जो है लखनऊ से ही कथक नृत्य जो है संबंध रखता है, अवध क्षेत्र से ही। तो अब लखनऊ घराने के संस्थापक कौन हुए? तो यह ईश्वरी प्रसाद हैं, जो कि यह कथक नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसे? ईश्वरी प्रसाद जो है कथक नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, या कह सकते हैं ईश्वरी प्रसाद जो है लखनऊ घराने के संस्थापक भी हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, कथक का उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार जो है किसने किया था? तो नवाब वाजिद अली शाह जो है अवध के नवाब थे, इन्हीं के जो है द्वारा जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया, जो कि अति सुंदर जो है नृत्य है। यह अवध के अंतिम जो है 10वें नवाब थे। तो उत्तर प्रदेश की अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह। इन्होंने ही जो है कथक नृत्य का प्रचार प्रसार किया था। अगला देखते हैं। कथक उत्तर प्रदेश का प्रचार प्रसार जो है वाजिद अली शाह ने किया था, जो कि अवध क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, कथक में ठुमरी गायन का प्रवास शामिल किसने किया? तो बिंदा दिन ने किया था। तो कथक में जो है ठुमरी जो है गायन का प्रवेश किसने किया था? तो बिंदा दिन ने। बिंदा दिन ने जो है ठुमरी जो है इसका समाविष्ट किया था। तो ठाकुर प्रसाद कौन थे? तो इसके पिता थे कथक नृत्य के। और ईश्वरी प्रसाद क्या थे? इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, और ठुमरी को जो है ठुमरी गायन का जो है कथक में प्रवेश करने वाले क्या नाम था? बिंदादीन महाराज। अगला देखते हैं। कथक के प्रसिद्ध घराने कौन से हैं? तो लखनऊ घराना और बनारस घराना। तो दो घराने जो हैं यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस दृष्टिकोण से। तो इससे संबंधित जितने भी कलाकार हैं उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। लखनऊ गायकी के पितामह किसे कहा जाते हैं? खुर्शीद अली खां को। लखनऊ गायकी के पितामह कौन कहा जाता है? तो खुर्शीद अली खां को लखनऊ गायिका का पितामह कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य आधुनिक युग का जनक कौन है? भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधुनिक युग के जनक उस्ताद फैयाज खां हैं। ठीक है, इनकी जो है एक रचना भी है, आफ्ताब मौसिकी या संगीत का सूर्य भी इन्हें कहा जाता है। संगीत का सूर्य किसे कहा जाता है? तो उस्ताद फैयाज खान को। उस्ताद फैयाज खान को संगीत का सूर्य भी कहा जाता है। और उस्ताद फैयाज खान जो है किस युग के जनक हैं? तो आधुनिक युग
किसके क्षेत्र में? संगीत शास्त्रीय, भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधुनिक युग के जो है जनक हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधुनिक युग के जनक कौन हैं? तो फैयाज खान। यह क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक युग, भारतीय शास्त्रीय आधुनिक युग के जनक जो है उस्ताद फैयाज खान हैं। ठीक है, इन्हें संगीत का सूर्य भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, कथक की डिग्री देने वाले कुछ संस्थान हैं, जो कि जिसके पास कथक होगा वही जो है यह कथक कलाकार माना जाएगा। तो जैसे भातखंडे है जो कि लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी 1962 हुआ था, ये भी 1962 में हुआ था। इसको याद रखिए, ये दोनों सन बहुत आसान है। इसमें 1926 है, इसमें 26 है, भातखंडे 26 है, तो सबसे पहला हो जाएगा। ठीक, अगर इसी का उल्टा कर दें तो ये 62 हो जाएगा, जो कि ललित कला बन जाएगा। ठीक, और भातखंडे का पुराना नाम क्या है? मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अगला देखते हैं, संगीत नाट्य अकादमी कहाँ है? तो लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो ठीक, 62 व 63। ठीक, भारतेंदु नाटक कहाँ है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये भी लखनऊ में 1988 1989 ईस्वी में हुआ था। अब उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य नौटंकी है। सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य नौटंकी है। इसकी चर्चा आईने अकबरी में किया गया है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में कुछ जो है आने वाले लोक नृत्य हैं, उसको ध्यान दीजिए। जैसे चरकुला है, ठीक, यह बहुत पूछा जाता है, जो कि 108 जो है दीपक सर पर लगकर डांस किया जाता है। ठीक, ब्रज में है तो रासलीला होगा, वहां पे है तो कृष्ण भगवान झूला भी झूलेंगे। ठीक है, गोपियां लठमार से होली खेलती हैं वहां पे। ठीक है, वहीं पे जो है वृंदावन में मयूर भी डांस करता है, और जो है घड़ा नृत्य भी जो है गोपियां लेकर जाती हैं। ठीक, याद हुआ कि नहीं? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। बेहतरीन तरीका है जी। अगला देखते हैं, चरकुला विशेष था इसीलिए जो है ध्यान दीजिएगा। तो चरकुला जो है घड़े पर 108 जो है दीपक लेकर है, महिलाएं लोक नृत्य होली के तीसरे दिन पर यह अवसर होता है। ठीक, अगला देखिए, यही हमने अभी बता दिया। अन्य झूला नृत्य है, रास नृत्य है, यह सावन माह में होता है झूला नृत्य, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला देखते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले कुछ नृत्य हैं। तो बुंदेलखंड में जो है क्षेत्र में आने वाले नृत्य हैं, ख्याल नृत्य हुआ, शौरा हुआ, दीवारी हुई, राई हुई, मयूर हुई, धुरिया हुआ, नृत्य हुआ, धीव हुआ। ठीक, एक बार और देख लीजिए, ख्याल, सौरा, दीवारी, राई, ठीक है, धुरिया, धीव, ठीक है, धुरिया, धीव, दीवारी, राई, ख्याल, सौरा, यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। तो इसे ख्याल कब आता है? जब पुत्र का जन्म होता है, पुत्र के जन्म के उत्सव पर ख्याल आ जाता है कि हाँ हमें डांस करना है, ख्याल नृत्य। ठीक है, फसल की कटाई के समय दोनों लोग जो है दराती या हंसिया से फसल काटते समय सौर या सौरा नृत्य करते हैं। ठीक है, अर्थात डांस भी करते करते जो है ये लोग फसल की कटाई करते हैं। कौन सा डांस कहलाएगा फसल काटते समय? तो सौरा, जो कि अवध रेंज में बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। उसी समय अगला देखते हैं, दीवारी पाई या डंडा नृत्य। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड का डांडिया नृत्य भी कहते हैं, जो कि गुजरात के डांडिया नृत्य से संबंध रखता है। कौन सा? दीवारी पाई डंडा नृत्य। ठीक है, मयूर नृत्य या राय नृत्य, ठीक है, यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष जो है महिलाओं का जो है वेशभूषा जो है ढोल नगाड़े के साथ जो है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह डांस किया जाता है। ठीक है, राय नृत्य। मयूर नृत्य मत करिएगा, ठीक है, इसे मयूर नृत्य कहते हैं। ठीक है, राय को नाम है वहां का, लेकिन मयूर नृत्य जो है कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। एक धुरिया नृत्य है, जो कि धुरिया आप लोग भी एक जाति आती है। तो धुरिया लोग कुम्हार होते हैं, जो कि कुम्हार समाज के द्वारा स्त्री वेश धारण करके ये लोग डांस करते हैं। अगला देखते हैं, धुरिया हुआ, धीवर हुआ, यह बुंदेलखंड रेंज में पाया जाता होने वाला नृत्य है। कौन कौन सा? धुरिया, धेवर, राई, ठीक है, ख्याल, इन सबको ध्यान रखिएगा। ठीक, फसल की कटाई समय सौर या सौरा,
यह बुंदेलखंड का जो है लोक नृत्य है। पूर्वांचल में देख लेते हैं भैया, एक धोबिया है, कटघोड़वा है, छोलिया नृत्य है। तो यह कटघोड़वा पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो कटघोड़वा जो है यह कृत्रिम घोड़े में बैठकर डांस करते हैं। ध्यान दिए होंगे, अब तो यह ट्रेंड में धीरे धीरे चलने लगा है। शादी विवाह में जो है ऊपर जो है बैल का जो है या घोड़े का जो है स्टैचू टाइप रहता है, अंदर जो है कलाकार रहते हैं। यह जो है इसे ही कटघोड़वा नृत्य कहते हैं, जो कि यह पूर्वांचल क्षेत्र में पाया जाता है, यह होता है। तो धोबिया नृत्य जो धोबी समाज के द्वारा कहाँ किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर पूर्वांचल में किया जाता है। पूर्वांचली क्षेत्र में आने वाले डांस कौन कौन से हैं? एक है धुरिया हुआ, ओ सॉरी धुरिया वहां का है, ध्यान रखिएगा। धुरिया जो है बुंदेलखंड रेंज का है। धोबिया, कटघोड़वा, छोलिया। छोलिया नृत्य कब महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो हाथ में तलवार कौन लेगा? राजपूत लेंगे, और ढाल भी, ठीक है। तलवार एवं ढाल के साथ राजपूतों के द्वारा मनाया जाने वाला डांस, किया जाने वाला डांस छोलिया डांस है, जो कि ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वांचल क्षेत्र में 3 हो गए, कौन कौन से? छोलिया नृत्य, ठीक। उसके बाद धोबिया नृत्य, छोलिया नृत्य, धोबिया नृत्य और कटघोड़वा नृत्य, यह पूर्वांचल क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। जौनपुर साइड, ठीक है, आजमगढ़ जौनपुर इस रेंज में। अगला देखते हैं अवध क्षेत्र में। उसके अवध क्षेत्र में जो है यह जो है जोगनी नृत्य, ढेढ़िया नृत्य, ठीक है। जोगनी नृत्य और ढेढ़िया नृत्य जो है यह पाया जाता है। जोगनी नृत्य जो है रामनवमी पर पुरुषों के द्वारा जो है जोगनी का रूप जो है धारण करते हैं, ठीक। अवध क्षेत्र में कहते नहीं जोगनी बन के टहल रहा है, तो रामनवमी के अवसर पर जो है पुरुषों के द्वारा जो है स्त्री का रूप जो है धारण करके जोगनी बन जाते हैं, ठीक। ढेढ़िया नृत्य जो है भगवान राम के अयोध्या आपस आने की खुशी में ढेढ़िया नृत्य हुआ था, आप समझ लीजिए। जब लंका से जो है राम सीता को लेकर अयोध्या में आए, तो उस समय वहां की उनकी प्रजा ने कौन सा डांस करके जो है स्वागत किया? तो यह ढेढ़िया नृत्य, ठीक। ढेढ़िया नृत्य देखना है तो आप रामायण देखिए, उसमें ढेढ़िया नृत्य उस सिचुएशन या उस टाइम पर हुआ था, ठीक। तो किस डांस करके जो है ये लोग खुशी मनाए थे? तो ढेढ़िया नृत्य करके। और जो है रामनवमी जब हुई थी तो उस समय जोगनी का रूप धारण करके ये लोग मनाए थे। कहाँ पर? अवध क्षेत्र में। तो जोगनी ढेढ़िया अवध रेंज का जो है। अगले देखते हैं कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य सोनभद्र क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक। अवध क्षेत्र में कुछ और है दोस्तों। अवध क्षेत्र में कर्मा नृत्य है फसल की कटाई के समय जो है यह जनजातियों, कौन सी? खरवार जनजातियों के द्वारा फसल की कटाई के समय कर्मा नृत्य जो है मनाया जाता है। एक खासकर जो है खरवार जनजाति मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में पाई जाती है। खरवार जनजाति, ठीक है। बनारस में भी चेरी पाई जाती है। तो खरवार जनजाति जो है सोनभद्र और मिर्जापुर रेंज में पाई जाती है। तो खरवार जनजातियों के द्वारा ही फसल की कटाई व बुआई के समय ही कर्मा नृत्य हुआ होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि खरवार जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य कर्मा नृत्य है। अगला देखते हैं चौलर नृत्य। अच्छी वर्षा के लिए जो है फसल की कामना करते हैं, अच्छी वर्षा अच्छी फसल की कामना करते हैं, ठीक। चौलर नृत्य जिसे हम काली मेघा पानी वर्षा, यही जो है यही डांस जो है चौलर कहलाता है। अगला देखते हैं सौरा नृत्य, ओ सॉरी सौरा नहीं, ध्यान रखिएगा, सौरा देखिए मुंह में आ गया। सायरा नृत्य, सायरा या ढोला नृत्य, ठीक है। यह भी सोनभद्र रेंज में होता है, ठीक। अवध क्षेत्र वाला उतना ही था दोस्तों। यह कर्मा क्षेत्र है, कर्मा नृत्य ध्यान रखिएगा। यह मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में जो है फसल कटाई के समय किया जाता है, ठीक है। और मिर्जापुर क्षेत्र सोनभद्र क्षेत्र में चौलर नृत्य ही जो है मनाया जाता है। और सोनभद्र रेंज में सायरा नृत्य जो है मनाया जाता है। ठड़िया नृत्य भी जो है सोनभद्र क्षेत्र में ही मनाया जाता है। ये डांस हो गया आपका। तो अब आते हैं लोकगीत के बारे में।
लोकगीत जैसे पहला है लोकगीत, ब्रज क्षेत्र में कौन सा गीत गाया जाता है? रसिया, होरी जिसे फागुन कहते हैं, झूला सावन के महीने में, फाग या लंगुरिया, फाग या लंगुरिया, ये भी जो है ब्रज क्षेत्र में गाने वाला जो है कौन सा जो है लोकगीत है, यही है रसिया, होरी, झूला, फाग या लंगुरिया। पूर्वांचल क्षेत्र में कौन सा जो है सॉन्ग है होता है? जैसे सोहर, कजरी, ऐसे पूर्वांचल क्षेत्र में होता है, ध्यान रखिएगा। अभी कजरी भी पूछा गया था, सोहर भी। सोहर आप लोग के जन्म पर, आप सबके जन्म पर भी गाया गया होगा हमारे। ठीक, कजरी सावन माह में जो है ऋतु के समय जो है होता है। बधाई गीत, कव्वाली, निकटा बिरहा, ये भी जो है पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। अवध क्षेत्र में सोहर होता है, कव्वाली होता है, संस्कार बधाई अवध क्षेत्र में भी होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में आल्हा होता है, यह महत्वपूर्ण है, जो कि विवाह के अवसर पर जो है वीर रस की इसमें प्रधानता होती है। ठीक, होली के त्योहार के दौरान इसरी फाग गीत गाया जाता है। ठीक है, रुहेलखंड में लावड़ी गाया जाता है। चैती या चैता चैत्र माह में गाया जाता है। यह पूर्वी क्षेत्र बनारस में। ठीक है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए जो है ध्यान रखिएगा। तो चैती या चैता बनारस रेंज में जो है गाया जाता है, और यह खासकर जो बिहार से सटे हुए भोजपुरी क्षेत्र हैं वहाँ पर अवसर पे गाया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में स्वांग, बन्ना, ढोला, रागनी, ये जो बन्ना बन्नी वाला गीत है ना, ये पश्चिमी क्षेत्र में ही जो है प्रचलित है, जिसे स्वांग, बन्ना, ढोला, रागनी। ठीक, अगला देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो अभी 2024 यूपीपी में पूछा हुआ आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथाओं को प्रदर्शित किया जाता है? ठीक, तो बताइए इसमें सॉन्ग होगा। ठीक, कहाँ का है जिसमें ध्यान रखिए, यह उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। ठीक, उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। उसके बाद है जिसमें एक अर्ध ऐतिहासिक कहानियां भी संबंधित रहती हैं और गाथा भी रहती है, उसका प्रदर्शन भी किया जाता है। तो सॉन्ग है, चरकुला है, सैरा है, ठीक है, या कर्मा है। तो इसमें कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो बताइए। तो इसमें जो है अर्ध ऐतिहासिक कहानियां जो है यह आपका ब्रज क्षेत्र का जो है चरकुला हो जाएगा। अगला देखते हैं, बुंदेलखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र जो है डांस वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है, कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य है। तो ठीक, या धुरिया नृत्य है, या झूला नृत्य है, या राय नृत्य है? पहली बात, झूला कट गया हमारा ब्रज क्षेत्र में, चरकुला कट गया ब्रज क्षेत्र में, धुरिया नृत्य और राय नृत्य बुंदेलखंड का है, जो कि पुरुष महिलाओं के द्वारा ढोलक और नगाड़े के साथ होता है। यह धुरिया जो है यह धोबी प्रजापति समूह के द्वारा जो है होने वाला है, तो हमारा हो जाएगा राय नृत्य। अगला देखते हैं, यूपी का नृत्य ऐसा कौन सा है जो एक महिला नृत्य की नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन के दीपों के 108 दीपकों के स्तंभ को सुमेलित करती है? तो यह आपका ब्रज क्षेत्र का चरकुला हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका जो है बनारस में है, आगरा में है, ये प्रयागराज में है, या लखनऊ में है? तो आपका हो जाएगा आंसर लखनऊ में। ठीक, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस संगीतकार को आधुनिक संगीत का जनक माना जाता है? तो आधुनिक संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो आपके हो गए उस्ताद फैयाज खान, जो कि लखनऊ घराने से संबंध रखते थे। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? तो बुंदेलखंड का लोकगीत है तो आल्हा है भैया, हाँ आल्हा है, जो कि बीर रस में गाया जाता है। बाकी रसिया नहीं है, ये पूर्वांचल का है। कजरी, बिरहा भी बुंदेलखंड का नहीं है, आल्हा है। ठीक है, बुंदेलखंड का। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु या सावन के माह में गीत गाया जाने वाला कजरी हो जाएगा। ठीक है, या सावन के, अगर चैत के महीना में होता तो चैती हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य के प्रवर्तक के रूप में प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? आपके ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। प्रवर्तक किसे कहा जाता है कथक नृत्य का? तो ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, बिंदा दिन कौन थे? यह जो है ठुमरी को जो है इन्होंने ठुमरी गायन को जो है कथक में समाविष्ट किया था। उस्ताद फैयाज जो है इसके कथक नृत्य के
क्या थे आधुनिक संगीत के जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के आधुनिक युग के जनक हैं। सितारा देवी आपकी जो है बनारस घराने से हैं। अगला देखते हैं भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में हुआ था। 62 में ललित कला की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला देखते हैं कथक में ठुमरी समावेशन किसे कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया था, तो ठुमरी का जो है किसने समावेशन किया था, तो आपके बिंदादीन महाराज थे। ठीक, अगला देखते हैं। ठीक, टेस्ट है उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला कर्म नृत्य किस क्षेत्र में आया जाता है, तो यह आप बताइएगा कमेंट करके। तब तक लिए हम अगला टॉपिक लेके आते हैं। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा दोस्तों, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसे मैं चाहूँगा कि 1 से 2 बार और देख लीजिए, 100% जो है इतना सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अरे कम से कम तो इतना तो आना चाहिए, बाकी नया होगा तो सबके लिए इतना तो आना चाहिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।